देखिए बच्चों, अगर आपने टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, अगर आपने टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल समझ ली तो यूँ समझिए कि आपने प्लांट किंगडम में जो चमत्कार है ना उसको समझ लिया। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर पूरे प्लांट किंगडम में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे चमत्कारिक प्लांट कौन से हैं, सबसे जिसको बोलते हैं कि ट्रांजिशन वाले प्लांट कौन से हैं, वो प्लांट जिन्होंने पूरा इवोल्यूशनरी ट्रेंड बदल दिया प्लांट किंगडम का, वो कौन से हैं? तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। और टेरिडोफाइट की जिसको लाइफ साइकिल समझ में आ गई उसको सबकी लाइफ साइकिल समझ में आ गई। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टेरिडोफाइट्स चमत्कारिक प्लांट हैं, टेरिडोफाइट्स ट्रांजिशनल प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स ने पूरा ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन बदल दिया प्लांट किंगडम में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है, क्योंकि हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, शाबाश, डिप्लोमा। तो सबसे पहला तो क्रांतिकारी काम ये हुआ। आपने अब तक क्या देखा? आपने अब तक ये देखा कि एल्गी में, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गेमेटोफाइट। इनमें मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट। ये ट्रांजिशन हुआ कि मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट। और यह मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है किसमें? तो ये डिफरेंशिएटेड है रूट, शूट एंड लीव्स में। और यहां आपको सही अर्थों में रूट मिलती है, शूट मिलता है, लीफ मिलता है। इनको कह देते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स क्यों कह देते हैं? ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा, इनको रेप्टाइल। तो आप जानते हैं ना, रेप्टाइल्स आर मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देन द एम्फीबियंस। तो इन दिस सेम वे यू कैन से द टेरिडोफाइट्स आर मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट देन द ब्रायोफाइट्स। हालांकि ये भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। देखिए अभी भी टेरिडोफाइट्स की जो डिपेंडेंसी है वाटर के ऊपर वो बनी हुई है, बिकॉज देयर फर्टिलाइजेशन नीड्स द वाटर। इसको बोलते हैं जूडियोगेमी। जूडियोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चों? जूडियोगेमी का मतलब होता है व्हेन द फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर। तो एल्गी में भी जूडियोगेमी है, ब्रायोफाइटा में भी जूडियोगेमी है, टेरिडोफाइटा में भी जूडियोगेमी है, क्योंकि इन तीनों में ही जो है वाटर इज नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन। वो जो एंथरजोइड्स हैं वो मूव करके जाएंगे विद हेल्प ऑफ द वाटर, ठीक है ना। लेकिन दे आर मोर सक्सेसफुल। अब वाई मोर सक्सेसफुल? तो अगला ट्रांजिशन क्या? तो पहली बात तो रूट शूट लीफ आ गया। ट्रू रूट, ट्रू शूट लीव्स अगर प्लांट किंगडम में सबसे पहली बार किसी ग्रुप में आए तो वो किस में थे? वो टेरिडोफाइटा में थे साहब। फिर दूसरी खास बात, मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसलिए भी हैं क्योंकि दे आर फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। यानी इनमें वेस्कुलरेचर आया, कंडक्शन के टिश्यूज आए, जाइलम फ्लोएम आए साहब। तो आप जानते हैं कि ट्रांसलोकेशन, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड का काम कर रहे होते हैं जाइलम फ्लोएम, तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स आए थे। ये ट्रांजिशन आया। तीसरा जो बड़ा ट्रांजिशन है टेरिडोफाइट में वो क्या है? तो जो मैंने कहा पहला वाला पॉइंट कि साहब मेन प्लांट बॉडी यहाँ गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होगी। और स्पोरोफाइट में भी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आपको टेरिडोफाइट दोनों तरह के मिलेंगे। टेरिडोफाइट आपको दो तरह के मिलेंगे, एक तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अच्छा, ये प्रश्न आता है नीट में, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। क्या आंसर होगा? ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होमोस्पोरस होते हैं या वो हेटेरोस्पोरस होते हैं? हाँ, ज़्यादातर जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं, पहले तो मुझे बताइए कि ज़्यादातर जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स, ये एग्जाम में आया हुआ है, नीट में 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, कि ज़्यादातर जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं कि हेटेरोस्पोरस होते हैं? तो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स आर होमोस्पोरस। कुछ होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं।
स्लेजिनेला है, साल्विनिया है, अजोला है ना। ये जो हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, साल्विनिया है, अजोला है, स्लेजिनेला है, ये हेटेरोस्पोरस है। ठीक है, एक और बड़ा क्रांतिकारी चीज हुआ इनमें। वो क्रांतिकारी चीज क्या हुआ कि साहब, चूंकि मैंने सिखाया आपको, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो यहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, पहले तो मुझे बताओ। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, पहले तो बताओ। मेन प्लांट बॉडी आपने कह दिया कि स्पोरोफाइट है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया। क्योंकि देखो दोनों तरह के हैं टेरिडोफाइट्स, बहुत सारे तो होमोस्पोरस हैं और कुछ हेटेरोस्पोरस हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। तो अभी मेगा माइक्रा मत बोलिए, अभी सिंपल बोलिए कि साहब स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, और खासकर टेरिडोफाइट में हम जब बात कर रहे हैं तो स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया कहाँ लगती है बच्चों? ये स्पोरेंजिया कहाँ लगती है? कहाँ लगती है ये स्पोरेंजिया? प्लांट पे। प्लांट में कहाँ? तो लीव्स पर। किस पर? लीव्स पर। और इसलिए जब हमने कहा कि स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगी, लीव्स पर, तो जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। फिल मतलब लीव्स। ऐसी लीव्स जिस पर स्पोरेंजिया हैं, द स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। ठीक है। तो अगर मैं कहूं होमोस्पोरस है तो भाई होमोस्पोरस में तो सिंपल स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया कहां लगा होगा? तो स्पोरोफिल्स पर लगा हुआ होगा। अब वहीं अगर मैं हेटेरोस्पोरस की बात करूं, तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में भी क्या होंगे? स्पोरोफिल्स। लेकिन अब वो स्पोरोफिल्स दो तरह के हो जाएंगे। कौन से दो तरह के हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स और एक हो जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश, मेगा स्पोरोफिल्स, शाबाश। और माइक्रोस्पोरोफिल्स पर क्या लगेगा? तो माइक्रोस्पोरोफिल पर लगेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरोफिल पर क्या लगेगा? तो मेगा स्पोरोफिल पर लगेगा मेगा स्पोरेंजिया। शाबाश। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई? ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब ध्यान से सुनना, जो चौथी क्रांतिकारी बात हुई, वो चौथी क्रांतिकारी बात भी भाई साहब इन्हीं में हुई। मतलब आप देखें कितनी सारी क्रांतिकारी चीजें, क्रांति है ना, रिवोल्यूशनरी है ये प्लांट्स, बिल्कुल इवोल्यूशन में कितनी सारी चीजें हो रही हैं। और आपको ये सिर्फ टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा कि आपको होमोस्पोरस प्लांट भी दिख रहे हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट भी दिख रहे हैं। बाकी आप जिम्नोएंजियो में जाइए तो वहाँ टोटल हेटेरोस्पोरी है साहब, है ना। तो जो हमने कहा हेटेरोस्पोरी की शुरुआत, तो हेटेरोस्पोरी की जो बीज पड़े वो कहाँ पड़े? वो इस टेरिडोफाइट में पड़े। सबसे पहले हेटेरोस्पोरी किस में आया? तो टेरिडोफाइट्स में आया साहब। अब इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं जाऊंगा। उसके पहले आप इस चीज को पकड़िए, उससे पहले आप इस चीज को पकड़िए कि इनमें एक और क्रांतिकारी बात हुई कि जो स्पोरोफिल्स थे, इन्हीं प्लांट में पहली बार ऐसा हुआ कि वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। क्या कहते हैं? कोन या स्ट्रोबिलस। और ये कोन या स्ट्रोबिलस भी सबसे पहले प्लांट किंगडम में कहाँ आया? तो वो आया टेरिडोफाइट्स में। अच्छा, इसको आप क्लियर कर लें साहब।
कोनिया स्ट्रोबिलस का होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी से कोई लेना देना नहीं। पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर ले। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को। उनको लगता है कि जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उन्हीं में कौन मिलता होगा। नहीं, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, कौन होता है। सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है, कौन होता है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को मिक्स मत कीजिए। कौन का आना ये इंपॉर्टेंट है, कौन का आना ये इंपॉर्टेंट है। कौन का होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन कैसा है, तो सिंपल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ये लीफ है साहब, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, और इस लीफ पर लगते हैं क्या, तो इस लीफ पर लगते हैं स्पोरेंजिया। ये ऐसे स्पोरेंजिया लगते हैं साहब लीफ पर। तो इनको क्या कहेंगे, तो इन लीव्स को कहेंगे स्पोरोफिल, ठीक है, ये स्पोरोफिल हो गए। तो ऐसी घनी सारी लीव्स होंगी। जिन पर ये स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स होंगी। तो आपको टेरिडोफाइट में ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर यही लीव्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो गई, और ऑर्गेनाइज होकर के इन्होंने इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया भाई साहब। और इसी को कहते हैं कॉन या स्ट्रोबिलस। तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। आपको ये भी देखने को मिलेगा और आपको ये भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप आगे जाइए इवोल्यूशनरी ट्रेंड में, जिम्नो में जाइए, तो जिम्नो में तो टोटली कौन होता है। वहां तो टोटली स्पोरोफिल्स ऑर्गेनाइज होकर के कौन ही बनाती हैं, कुछ और मिलेगा ही नहीं। तो ये क्रांति भी किसमें हुई, ये क्रांति भी इन टेरिडोफाइट्स में हुई। तो बड़े रिवोल्यूशनरी प्लांट है टेरिडोफाइट जो है ना, पूरा इवोल्यूशन का ट्रेंड बदल दिया है इन्होंने प्लांट किंगडम में साहब। तो ये चीज भी किस में आई, ये चीज भी साहब टेरिडोफाइटा में आई। समझ गए बात को, क्लियर है। और मैं आपको बताता हूं अगली क्रांति इन्होंने क्या की। तो अगली क्रांति इन्होंने ये की कि साहब टेरिडोफाइट्स में हुआ सेम थिंग, कॉन या स्ट्रोबिलस सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉन और स्ट्रोबिलस। कॉन और स्ट्रोबिलस आर सेम थिंग, कॉन को ही स्ट्रोबिलस कहते हैं, ठीक है ना। अगली क्रांति क्या हुई, चूंकि हिट्रोस्पोरी आया और हिटेरोस्पोरी से बीज पड़ा किसका, तो हिट्रोस्पोरी एक्ट्स एज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इन प्लांट्स। बीज बनने का बीज अगर सबसे पहले किसी में पड़ा तो वो किन में पड़ा, वो पड़ा हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। बीज बनने का बीज, जिसको आप सही अर्थों में बीज कहते हैं, तकनीकी भाषा में बीज कहते हैं, बोटनी की भाषा में बीज कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टेक्निकली व्हाट इज बीज और सीड, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज टेक्निकली सीड, कोई बताएगा मुझे टेक्निकली व्हाट इज सीड। तो टेक्निकल जो डेफिनेशन है ना सीड की, नीरज कुमार जी गलत जवाब, डोरमेंट स्पोर गलत जवाब। तो अब ये इस तरह की डेफिनेशंस मत दीजिए, रहने दो मैं ही बताता हूँ, आप रहने दो मैं बताता हूँ। टेक्निकली व्हाट इज सीड, टेक्निकली सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। व्हाट इज टेक्निकली सीड, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब आप कहेंगे ये ओव्यूल क्या होता है, और ऐसा टेक्निकल सीड किस में मिलता है, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ जिम्नो और एंजियो में, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा कौन है,
स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं जिम्नो एंड एंजियो, और इसलिए तकनीकी रूप से सीड सिर्फ और सिर्फ जिम्नो और एंजियो में ही पाया जाता है। स्पर्मा मतलब सीड, फाइटा मतलब प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनते हैं, और सीड बनाने वाले प्लांट सिर्फ जिम्नो और एंजियो हैं। अब बड़ा सवाल बनता है, जो मैंने कहा कि टेक्निकली व्हाट इज सीड गज़, व्हाट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो व्हाट इज ओव्यूल टेक्निकली, बोटेनी की भाषा में व्हाट इज ओव्यूल, तो समझ लेना कान खोल करके। ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। आज के बाद यही आना चाहिए दिमाग में। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। आप समझ जाएंगे मेरी बात को। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। ऐसी मेगा स्पोरेंजिया जो एक कवर से ढकी हुई है, जिसको कहते हैं इंटेगुमेंट, जो फिर सीड कोट बनाता है। क्या? व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। समझना मेरी बात को कि व्हाई द हेटेरोस्पोर इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अगर आप कंसेप्ट से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, बॉटनी बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है भाई साहब। पेड़ पौधों से इश्क कर बैठोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर सीएम सर से बॉटनी पढ़ोगे, मतलब आपको मजा आने लगेगा, चीज़ों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और वो बदल भी रहा होगा। समझना इस बात को, इस रहस्य को समझना कि व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्यों मैंने कहा कि बीज बनने का बीज टेरिडोफाइटा में पड़ा, क्यों टेरिडोफाइट क्रांतिकारी हैं, क्यों टेरिडोफाइट्स जो हैं रिवोल्यूशनरी प्लांट हैं, क्यों उन्होंने इवोल्यूशन का सारा ट्रेंड बदल दिया। आप देखिए, जो भी बातें हुई ये सब टेरिडोफाइट्स में हुई हैं। आज जो हम प्लांट देखते हैं साहब, वो सबके बीज जो है ना टेरिडोफाइट से पड़े हैं। तो टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कि व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजिया। कैसी मेगा स्पोरेंजिया? इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे पहले मेगा स्पोरेंजिया किस में आई? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बताओ मुझे। जितना मैंने अभी बेसिक फंडामेंटल सिखाया उसके आधार पर बताओ आप मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे पहले मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया किस में आया? सबसे पहले मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया किस में आया पूरे प्लांट किंगडम में? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो टेरिडोफाइटा में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब, बिल्कुल सही जवाब है, आपने कहा टेरिडोफाइटा। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब टेरिडोफाइटा में क्यों आया मेगा स्पोरेंजिया? क्यों आया मेगा स्पोरेंजिया? आपने कहा बिल्कुल सही जवाब है कि साहब सबसे पहले मेगा स्पोरेंजिया टेरिडोफाइट में आई। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साहब टेरिडोफाइट में मेगा स्पोरेंजिया क्यों आई? क्योंकि, शाबाश, क्योंकि टेरिडोफाइट में ही आया हेटेरोस्पोरी। टेरिडोफाइट में तो आया हेटेरोस्पोरी, तभी तो मेगा स्पोरेंजिया आई। और मेगा स्पोरेंजिया ही क्या बन जाती है फर्टिलाइज होने के बाद? तो सीड। और इसलिए बीज बनने के बीज सबसे पहले कहां पड़े? टेरिडोफाइट्स में। कौन से टेरिडोफाइट्स में? होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। और इसलिए तो कहते हैं कि हेटेरोस्पोरी इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता लोगों के, नहीं समझा पाते, अच्छे को समझ में नहीं, अच्छे नहीं समझा पाए। सच कह रहा हूं मैं आपसे, लाइन को रट लेते हैं। मतलब क्या है? आप समझ रहे बात को? क्यों है टेरिडोफाइट्स क्रांतिकारी? इसलिए है टेरिडोफाइट्स क्रांतिकारी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब टेरिडोफाइट्स में क्या बीज होता है? क्या टेरिडोफाइट्स में सीड होता है? यस और नो? अगर ये सवाल पूछा जाए कि टेरिडोफाइट्स पजेस सीड और नॉट, तो आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? यस और नो? तो अगर आप कहते हैं यस, तो आपका जवाब गलत है। टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता। इसलिए मैंने कहा बीज बनने के बीज पड़े, बीज नहीं बना। बीज पड़ना अलग चीज है और बीज बनना अलग चीज है। टेरिडोफाइट्स डिड नॉट हैव सीड। टेरिडोफाइट्स आर नॉट स्पर्मेटोफाइटा। इसलिए तो मैंने पहले ही बोल दिया भैया, स्पर्मेटोफाइटा में तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही है। जो टेक्निकल सीड बनता है वो तो सिर्फ जिम्नो एंजियो में पाया जाता है। तो सर के वाई, अभी तो आप कह रहे थे कि साहब सीड बनने के सीड जो हैं वो टेरिडोफाइटा में पड़े, तो आप तो कह रहे हो सीड होते ही नहीं होते ना? क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें ओव्यूल नहीं होता। तो सर इनमें मेगा स्पोरेंजिया तो होती है। हाँ, मेगा स्पोरेंजिया होती है, तो फिर सीड क्यों नहीं होता?
हाँ, मेगा स्पोरेंजिया होती है, ओव्यूल नहीं होता। तो सर ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज मेगा इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। तो इनमें जो मेगा स्पोरेंजिया होती है वो इंटेगुमेंटेड नहीं होती, और इसलिए इनमें जो मेगा स्पोरेंजिया होती है उसको ओव्यूल नहीं कहते, और इसलिए जब उनमें ओव्यूल नहीं तो सीड नहीं है भाई साहब। लेकिन बीज तो यहीं पड़े, क्योंकि पहली बार मेगा स्पोरेंजिया किस में आई? पहली बार मेगा स्पोरेंजिया टेरिडोफाइट्स में आई, और इसलिए टेरिडोफाइट्स जो हैं ये क्रांतिकारी प्लांट है भाई साहब। मतलब पूरे ट्रांजिशनल प्लांट्स, इन्होंने पूरा सिनेरियो बदल दिया भाई साहब, और आज जो प्लांट्स हैं वो सब टेरिडोफाइट, और इसलिए रिवोल्यूशनरी प्लांट है, ये रिबेलियन है, प्लांट किंगडम के रिबेलियंस हैं। कौन? टेरिडोफाइट।